हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक व्यक्तित्व, एक सुनहरे व्यक्ति के विषय में जानें, जिनका नाम है सुनहरा सितारा नीरज चोपड़ा। आज इस अध्याय में हम नीरज चोपड़ा के विषय में जानेंगे। कौन है नीरज चोपड़ा, उन्होंने क्या किया जो आपके अध्याय का वे विषय बन गए। तो चलिए उनके बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों, टोक्यो ओलंपिक में भारत को भाला फेंकने में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा पर पूरे देश को नाज है। कहाँ भाला फेंकने का काम किया उन्होंने और कहाँ गोल्ड मेडल जीता? टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो में जो ओलंपिक हुए थे वहां पर उन्हें गोल्ड मेडल मिला। उन्होंने अपने शानदार यानी कि बहुत ज्यादा जान डालने वाले शानदार प्रदर्शन से देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी उन्होंने अपने शानदार यानी कि बेहतरीन शानदार प्रदर्शन से देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी रोमांचित कर दिया। ओलंपिक के इतिहास में अब तक भारत को केवल 9 स्वर्ण पदक मिले थे। स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। नीरज ने भारत को 10वां गोल्ड मेडल दिलाकर देश को गौरवान्वित कर दिया। अभिनव बिंद्रा के बाद वे दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने एकल स्पर्धा में यानी कि अकेले वाली दौड़ में, जिसमें एक सिंगल खिलाड़ी खेलता है, में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज ने भाला फेंक इवेंट जिसे जैवलिन थ्रो कहते हैं। कौन सा इवेंट था उनका? जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकना में इतिहास रच दिया और एथलेटिक्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। नीरज चोपड़ा ने कई प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। सबसे पहले उन्होंने वर्ष 2012 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2015 में चीन में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा 9वें स्थान पर रहे थे। लेकिन वर्ष 2016 में तो उन्होंने कमाल कर दिया। इस वर्ष साउथ एशियन गेम्स में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। वर्ष 2016 में ही नीरज चोपड़ा ने IAAF अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.44 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। 86.48 मीटर दूर जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में नीरज ने अंडर 20 स्तर पर नया रिकॉर्ड भी बनाया, अर्थात अंडर 20 स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2018 के एशियन गेम में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। हालांकि वर्ष 2018 का सीजन खत्म होने से पहले हुए आईफा डायमंड लीग में वे पोडियम फिनिश नहीं कर सके। अब नीरज के नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। उन्होंने 13 साल बाद ओलंपिक में भारत को इकलौता स्वर्ण पदक दिलाया। स्वर्ण पदक जीतने के बाद जब नीरज ने तिरंगा लेकर मैदान का चक्कर लगाया तो पूरा भारत रोमांचित हो उठा था। पूरे विश्व ने भारत के इस खिलाड़ी का कारनामा देख दांतों तले उंगली दबा ली थी, अर्थात सब आश्चर्यचकित रह गए थे। नीरज चोपड़ा का जन्म 14 दिसंबर 1957 को हरियाणा के खांदरा गांव के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 11 साल की उम्र में ही नीरज मोटापे के शिकार हो गए थे। उनका बढ़ता वजन देख घर वालों ने मोटापे को कम करने के लिए नीरज खेल कूद का सहारा लेने की सलाह दी, अर्थात उन्होंने नीरज को सलाह दी कि वो अब खेल कूद में जाएं जिससे उनका मोटापा घट जाएगा। जिसके बाद वे वजन कम करने के लिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम जाने लगे। स्टेडियम में जैवलिन थ्रो का अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को देखकर उनके मन में आया कि मैं इसे और भी दूर तक फेंक सकता हूं। यहीं से नीरज चोपड़ा के मन में जैवलिन थ्रो के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। नीरज चोपड़ा सेना में कार्यरत थे, अर्थात सेना में कार्य करते हैं। उन्होंने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर टोक्यो में भारत का तिरंगा ऊंचा किया। देश में क्रिकेटरों के अलावा अन्य खिलाड़ियों को भी उतनी पहचान नहीं मिलती जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन नीरज चोपड़ा केवल 23 वर्ष की अवस्था में इतिहास रचकर सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं।
चूंकि नीरज चोपड़ा एक एथलीट के साथ साथ एक फौजी भी हैं, तो जाहिर है वे एक अनुशासित जीवन जीते हैं। उनकी दिनचर्या काफ़ी व्यस्त होती है। नीरज का मानना है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और इसके लिए आप गंभीर हैं, तो कभी भी हाल में कहीं भी स्वस्थ रहने के लिए आप नए तरीके खोज लेंगे। जो नीरज 11 साल की उम्र में 80 किलो के थे, वे अब 23 साल की उम्र में 86 किलो वजन के हैं। यह उनकी 6 फीट हाइट के अनुसार एकदम सटीक वजन है। सटीक यानी कि बिल्कुल सही। नीरज चोपड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर जोर देते हैं और एब्स का व्यायाम भी करते हैं। शक्ति बढ़ाने के लिए नीरज दौड़ लगाते हैं और इसके साथ वे वेट लिफ्टिंग भी करते हैं। वेट लिफ्टिंग, वेट उठाना। डबल फ्रंट और साइड रेसेस भी रोज करते हैं। इससे कंधों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्ट्रेंथ यानी कि कंधों की पावर बढ़ती है। भाला फेंकने में कंधों का काफी जोर पड़ता है, जिसे मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा भी वे कई तरह के कठिन परिश्रम वाले व्यायाम करते हैं। नीरज चोपड़ा अपने दैनिक आहार में ज्यादा वसायुक्त खाद्य पदार्थ लेना पसंद नहीं करते। मैच वाले दिन वे सिर्फ सलाद और फल ही खाना पसंद करते हैं, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे और भारीपन भी महसूस ना हो। नीरज नाश्ते में प्रतिदिन ब्राउन ब्रेड और ऑमलेट का सेवन करना पसंद करते हैं। लंच और डिनर में नीरज ग्रिल चिकन ब्रेस्ट, ग्रिल सैलमन और अंडे लेना पसंद करते हैं। भूख लगने पर नीरज ज़्यादातर जूस पीना पसंद करते हैं और इसी को वे प्रैक्टिस के बीच में भी लेते हैं। नीरज को वेजिटेबल बिरयानी और ऑमलेट बहुत पसंद है। फास्ट फूड में उन्हें गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। वे मानते हैं कि गोलगप्पों में पानी अधिक होता है और इससे एथलीट की सेहत पर कुछ खास असर नहीं पड़ता। 20 दिन में एक बार उन्हें घर का बना चूरमा खाना पसंद है, लेकिन दिनचर्या में वे मीठा खाने से परहेज करते हैं। नीरज चोपड़ा आज भारत का वह जाना माना नाम है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है। ख्याति यानी कि प्रसिद्धि पाई है। उनका नाम लेख जगत के इतिहास में सदैव चमकता रहेगा। तो ये थे नीरज चोपड़ा, जिनका जीवन आपके लिए एक प्रेरणा है। ये आपको बताएंगे कि जीवन कैसे जीना चाहिए। आप ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, ये थे नीरज चोपड़ा, जो अपने बचपन में मोटापे से ग्रसित थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी इस कमजोरी पर काबू पाया और आज कहां से कहां पहुंच गए। आज उनके नाम को हर एक छोटा बच्चा भी जानता है। तो मैं उम्मीद करती हूं आप भी ऐसी दिलचस्प कहानियां ढूंढेंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी सही दिशा देंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।